हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक इंसान पर। एक बार फिर से लेकर आ चुका हूँ आपके लिए हॉरर कहानी। आज की कहानी है एक ऑटो ड्राइवर की जो एक आम इंसान नहीं था। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे और मेरा एक दोस्त जिसका नाम विकास था वो पार्टी से लौट रहा था और अपने घर पहुंचने के लिए एक ऑटो की तलाश कर रहा था। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था और ठंडी हवाएं चले जा रही थी और विकास को ऑटो का इंतजार करते करते काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर थोड़ी देर बाद उसको दूर से एक ऑटो आता हुआ दिखाई दिया और फिर विकास ने उसे हाथ देकर रोक लिया और फिर ऑटो रुका और ऑटो ड्राइवर ने मेरे दोस्त विकास की तरफ देखा। विकास ने भी ऑटो वाले को देखा जिसकी आंखें लाल हो रखी थी, लेकिन विकास ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे लगा शायद ड्राइवर ने पी रखी होगी, क्योंकि अक्सर रात में ऐसे ऑटो ड्राइवर्स पी रखे होते हैं। पर यार माजरा तो कुछ और ही था। फिर विकास ने ड्राइवर से कहा, भाई साहब मुझे जे कॉलोनी जाना है, क्या आप चलोगे? तो फिर वो ऑटो ड्राइवर ने सिर हिलाया और विकास से कहा चलिए बैठिए। तो विकास ऑटो में बैठ गया और फिर विकास ने महसूस किया कि उसकी सांसों की आवाज़ थोड़ी अजीब सी थी, लेकिन विकास ने सोचा कि यह शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने पी रखी है। तो विकास अपना फ़ोन चलाने लग गया। काफ़ी देर वो अपना फ़ोन चलाता है और फिर वो देखता है कि ऑटो वाला बहुत धीरे ऑटो चला रहा है। तो फिर विकास ने उसे तुरंत बोला, भैया ऑटो थोड़ा तेज़ चलाओ, इतनी रात हो गई है, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। तो फिर ऑटो ड्राइवर विकास से कहता है, भाई साहब इतनी भी क्या जल्दी है, पहुंचा दूंगा आपको सुरक्षित आपके घर, टेंशन ना लो। इतना बोलते ही ऑटो वाले ने ऑटो तेज चलाना चालू कर दिया। लेकिन विकास को रास्ते में कुछ अजीब लगने लगा क्योंकि ड्राइवर बार बार पीछे की ओर देख रहा था। तो विकास ने पूछा भी, भाई साहब सब ठीक है? ड्राइवर ने कुछ बोला नहीं, बस इशारे में मुंडी हिला के कहा हाँ सब ठीक है। और फिर जैसे जैसे ऑटो आगे जा रहा था रास्ता एकदम सुनसान हो रहा था और अंधेरे ने ऑटो को चारों तरफ से घेर लिया था, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ रोड पर फ्लड लाइट्स कम होती जा रही थी। और उस टाइम पर विकास थोड़ा डर गया था, उसकी फट रही थी यार। और फिर विकास ने ऑटो वाले से बोला, भैया ये कौन सा रास्ता है? तो फिर वो ऑटो वाला बोलता है, भाई साहब ये शॉर्टकट रास्ता है। तो विकास बोला चलो ठीक है। और फिर कुछ देर बाद ऑटो वाले ने एक टूटे फूटे एकदम डरावनी रोड पर ऑटो को मोड़ दिया और वो रास्ता विकास के घर के साइड जाता ही नहीं था। तो फिर विकास ने गुस्से में ड्राइवर से कहा, यह मेरे घर जाने का रास्ता नहीं है, ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो फिर ड्राइवर ने वही फिर से बिना देखे कहा, यह शॉर्टकट है, बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, आप शांति से बैठे रहिए। इतना सुनकर भाई विकास की और फटने लगी और उसको ड्राइवर के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, पर उसके पास उस ऑटो में बैठने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि इतनी रात को कोई और ऑटो वाला भी नहीं मिल सकता था। और अब रात के 1:30 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद अचानक ऑटो रुक गया और ड्राइवर ने कहा, साहब इंजन में कुछ खराबी है, जरा बाहर आकर धक्का देना पड़ेगा। अब भाई विकास तो डर गया और वो सोचने लगा कि यार अचानक ऑटो कैसे बंद हो गया। पर वो फिर भी बाहर निकला और देखा कि चारों ओर घना अंधेरा था और पास में ही एक पुराना टूटा फूटा मकान था और चारों तरफ जंगल के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। और इतने में ही ड्राइवर ने कहा, आप यहाँ रुकिए, मैं थोड़ा पानी लेकर आता हूँ। विकास ने डरते हुए कहा, ठीक है भाई साहब, पर जल्दी लेकर आना, मुझे घर भी जाना है, मेरे घर वाले चिंता कर रहे होंगे। ड्राइवर ने कुछ बोला नहीं और विकास की तरफ देखकर वो पानी लेने टूटे फूटे मकान में चला गया। देखते ही देखते ऑटो ड्राइवर घर के अंदर चला गया। विकास को अकेले डर लग रहा था तो वो भी ड्राइवर के पीछे जाने लगा। जैसे ही विकास घर के दरवाजे के पास पहुंचा उसको अजीब आवाज़ें आने लगी। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और फिर उसने जो देखा वो आप लोग सुनोगे तो भाई आप भी डर जाओगे। उसने देखा सामने बहुत सारे इंसानों के स्केलेटन पड़े थे, इंसानों की डेथ बॉडीज पड़ी थी और वहीं पर ही ठीक सामने एक औरत बैठी थी, उसकी आंखें लाल थी। उसने विकास की तरफ देखा और कांपते हुए कहा, यहाँ से भाग जाओ, यह ऑटो ड्राइवर कोई ऑटो ड्राइवर नहीं है, उसकी आत्मा है। इतना सुनते ही विकास डर गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने सोचा अब तो मैं मरा समझो। उसने तेजी से पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर उसके सामने आ गया। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी, उसका चेहरा डरावना लग रहा था। विकास ने घबराहट में तेजी से भागना शुरू किया, पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अंधेरे में उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह बस
इधर उधर भागे जा रहा था। भागते भागते उसे एक रोशनी दिखती है, वो उस साइड भागने लगता है और उसको वहाँ एक पुराना मंदिर नजर आ रहा था। वो थका हारा उस मंदिर में घुस गया और वहाँ पर उसको एक पुजारी जी मिले जिनको विकास ने अपनी पूरी कहानी बताई। पुजारी जी ने उसकी बात अच्छे से सुनी और उससे कहा तुम्हें भगवान ने बचा लिया। पुजारी जी ने विकास को ऑटो वाले की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया यह ऑटो ड्राइवर कुछ साल पहले एक दुर्घटना में मारा गया था और उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। इतना कहते ही पुजारी जी ने कहा अब तुम बच गए हो, आज की रात यही मंदिर में सो जाओ। तो विकास भी वही मंदिर में रात बिताने का सोचता है और वही सो जाता है। और जैसे ही सुबह होती है पुजारी जी ने विकास को सुरक्षित रास्ता दिखाया उसके घर जाने के लिए और विकास भी उस रास्ते से घर पहुंच गया। और यह सब इंसिडेंट के बाद विकास के अंदर डर बैठ चुका था। अब वो रात में अकेला कभी बाहर नहीं जाता था और वो पुरानी रात को अभी भी नहीं भुला पाया है। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी ऑटो ड्राइवर की आत्मा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।